हेलो दोस्तों। हमने कई बार ऐसा अपने चारों तरफ देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अकेले पड़ने पर घबरा जाते हैं। वो एक पल भी अकेला नहीं रह सकते। उनको ऐसा लगता है कि हम यदि अकेले पड़ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं संभाल सकते अपने जीवन का अगर अकेला पड़ गए हम तो होता यूँ है कि हम जब अकेले पढ़ते हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट होता है हमारा, हम उन चीज़ों से भागने लगते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों से डर लगता है जो हम नहीं होने देना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तब तो ठीक है, पर यदि कुछ गलत होता है तो हम उसे सहन नहीं कर पाते, और जब यदि हम अकेले पड़ जाते हैं तब तो फिर हमारी हालत और ख़राब हो जाती है। पर अकेला होना और अकेले जीने की कोशिश करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कभी कभी, क्योंकि अकेला होना कभी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को अकेला देखता है तो उसके बारे में उसकी राय अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि ये कितना सेल्फ डिपेंडेंट है, हर काम अपना कर लेता है। पर कोई क्या सोचता है दूसरा व्यक्ति वही कि अरे ये इंसान तो हमेशा अकेला ही रहता है और घमंडी है, कभी कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बातें करता किसी से। पर ऐसा नहीं होता है। अकेले होने का मतलब घमंडी होना और चालाक या धूर्त होना ऐसा नहीं है। अकेला होना मतलब आपके आत्मविश्वास की परीक्षा है। आपका आत्मविश्वास उसमें दिखता है कि आप अकेले यदि हैं तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अकेले अगर हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो हम जीवन की किसी भी परीक्षा में पास हो सकते हैं, क्योंकि जीवन तो एक परीक्षा ही है। हर पल एक नई परीक्षा आपके सामने आती है। जब हम बच्चे होते हैं तब भी हमें परीक्षाएं देनी रहती हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो भी हमें अनगिनत परीक्षाएं देनी है। कभी भी ये क्रम ख़त्म नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि आप यदि सबके साथ हैं तो भी आप अच्छे से जीना सीखें, और यदि कभी आप अकेले पड़ जाते हैं तो भी आप अपना आत्मविश्वास न खोएं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे तक ले जाता है। यदि आप बीच में डर जाते हैं तो आपकी जो भी जीवन की यात्रा है बहुत ही परेशानी में पड़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि मुझे अगर मैं किसी भी मोड़ पे अकेले भी पड़ जाऊं तो कभी हारना नहीं है। और हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसको मुझे पॉजिटिव तौर पे लेना है। यदि मैं अकेले हूँ तो भी, और यदि मेरे साथ 10 लोग हैं तो भी, पर कभी भी मुझे पीछे नहीं हटना है। अकेलापन हमें यही सिखाता है कि जब भी हम यदि कभी अकेले होते हैं तो हम अपने साथ जीते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है हम उस चीज़ को खोजते हैं। वो पल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जब हम अपने साथ होकर अपने अंदर की भावनाओं को शब्दों के रूप में बाहर लाते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत लोगों के साथ में हैं तो हमारी भावनाएं हमारे अंदर तक ही सीमित रहती। कभी भी हम अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों से हम घिरे हुए होते हैं तो बस उन्हीं बातों में हम उलझ के रह जाते हैं। कभी हमें अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिलता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे रहना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जब होती हैं जब आप कभी एकांत में बैठ के सोचते हैं अपने बारे में, तो आपको देखना आपकी वो पहलू भी नज़र आएगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा।
कि शायद मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो बिल्कुल हुआ है कि मैंने जो भी आज तक किया है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। पर जब मैं अकेले बैठी तो मेरे अंदर वो हिम्मत भी आई और मैंने उन चीज़ों को सोचा भी अपने बारे में कि शायद मैं ऐसा कर लूँ तो मैं, हो सकता है मैं पूरा कर जाऊँ। तो फिर मुझे वो एक प्रेरणा मिलती है। एकांत अपने लिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। भले ही हमें दिन के 10 मिनट का समय मिले, भाग दौड़ में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, जो भी मिले, पर अपने साथ आप बैठें। कोई कुछ भी कहता हो उस पे आप गौर नहीं करें, अपने साथ समय बिताएं, अपने बारे में सोचें, क्योंकि अकेलापन आपको कभी कभी उन ऊंचाइयों पे भी पहुंचा सकता है जहां आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो ऊंचाइयां सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं हैं, आपके मन की भी सीमा को पार कर जाती हैं कि आपका मन सोचने के लिए विकसित होता है। उस समय आप अच्छी चीज़ें सोच पाते हैं उस टाइम। तो इसलिए अकेलेपन से आप कभी मत डरें, उस पल को आप इंजॉय करें और अपने बारे में आप सोचें कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए मैं और क्या आगे कर सकता हूँ। धन्यवाद।